बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.5 करना है और यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5 क्या है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.5, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कि एक फोर्स जो है उसको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पहले देख लेते हैं हम क्या होती है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। कि समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि दो फोर्सेस को हम ऐड करें और उनका रिजल्टेंट हासिल करें, और बाज़ कात इसका रिवर्स प्रोसेस हमें करना होता है कि हमें एक फोर्स जो है उसको दो फोर्सेस में स्प्लिट अप करना होता है और वो दोनों फोर्सेस ऐसी हों जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स जो है उसको रिजॉल्व कर लिया इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। Splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called the resolution of that force. अब हम देखते हैं कि ये resolution of forces कैसे करते हैं हम। resolution into perpendicular components कैसे किया जाता है। Consider a force F represented by line OA making an angle theta with x-axis as shown in figure। कि हमारे पास एक फोर्स है F जो कि हमने उसको OA लाइन से रिप्रेजेंट किया है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है अब, और वो दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। वी हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है। यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स थी F जो कि OA लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया उसको, और इसका एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस का, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट बनाने हैं और वो दोनों कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी उनके दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस फोर्स का जो हेड है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है यूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये लाइन सीधी यहाँ से यूँ बनेगी, यूँ यूँ यहाँ तक। तो इस तरह से एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये बन जाएगा। तो ये फोर्स जो है ये OA से रिप्रेजेंट की गई है। तो OA किसके बराबर होगा, OB प्लस BA के बराबर होगा। किस रूल के तहत, हेड टू टेल रूल के तहत। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर होगा ये वेक्टर, यानी ये एक वेक्टर है, इसके हेड से दूसरे की टेल जुड़ी हुई है, ये दूसरा वेक्टर है। तो ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस OB और BA का रिजल्टेंट जो है ये F बनता है, यानी OA बनता है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OA इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय OB एंड BA। तो ये OB और BA जिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये F बनता है। OA इज इक्वल टू OB प्लस BA, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। द कंपोनेंट OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देख लेते हैं वापस जाके। ये देखें, ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इट मीन्स इनके दरमियान 90 का एंगल है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेंगे। द कंपोनेंट OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ OA। इसलिए हम उनको OA के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे। तो OA क्या है, विच इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स F। इसका मतलब ये F के रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो मालूम करने थे। हेंस OB इज द x कंपोनेंट ऑफ F।
एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स। तो ओ बी जो है ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए ये एफ का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा और उसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बी ए इज़ वाई कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बी ए इज़ वाई कंपोनेंट ऑफ एफ, वो एफ का वाई कंपोनेंट है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ वाई और उसको हमने एफ वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओ ए किसके बराबर है, ये तो एफ के बराबर है, तो ओ बी क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है यानी एफ एक्स है, प्लस बी ए क्या है, ये वाई कंपोनेंट है यानी एफ वाई है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं हम इसको, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर आ गया, यानी इन दोनों को ऐड करके ये वेक्टर बनता है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए, क्योंकि दोनों के दरमियान 90 का एंगल है इसलिए ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इनकी वैल्यू मालूम करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैसे मालूम होगी हमें। ये फिगर मैंने दोबारा दिखाई है, आपको इसको दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे वापस उस स्लाइड पे जाना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस फिगर को दोबारा शो कर लिया ताकि इस फिगर के तहत हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। आपने एक ही दफ़ा फिगर बनानी है, आप दोबारा फिगर नहीं बनाएंगे। अब इस फिगर में देखें एक ट्राइंगल बन रही है ओ बी ए, ये एक ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसी हुई, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुई, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल ओ बी ए इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हो जाएंगी। अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी विल गेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई एज फॉलोज। हम अब एफ एक्स और एफ वाई की मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये अप्लाई करेंगे हम। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो ये दोनों रेशियोज अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ओ बी ओवर ओ ए, कॉस थीटा ओ बी ओवर ओ ए। तो ओ बी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, और ओ ए किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स ओवर एफ। इस एफ को हम इधर ले जाते हैं तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ कॉस थीटा के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, और ये वैल्यू आ गई यानी मैग्नीट्यूड आ गई एक्स कंपोनेंट की। इसी तरह से अब हम वाई कंपोनेंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो वो उसके लिए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए ओवर ओ ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए ओवर ओ ए। तो बी ए किसके बराबर है, बी ए बराबर है एफ वाई के, और ओ ए किसके बराबर है, वो एफ के बराबर है। तो ये वैल्यूज पुट कर ली हमने एफ वाई ओवर एफ। इस एफ को इधर ले जाते हैं तो एफ वाई बराबर आ गया एफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई वाई कंपोनेंट की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक फोर्स जो थी जो कि एफ थी और वो एंगल थीटा बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी एफ वाई और एफ एक्स और एफ वाई, इनको हमने फाइंड आउट कर लिया, उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ। तो ये 3 और 4 इक्वेशन जो हैं यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड्स दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।